लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे, कैसे हैं भई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त हम लोगों का जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो चौथे नंबर की क्लास है। अनिकेत चितोरिया, अंजलि रावत, सुधीर राजपूत, वंदना कुमारी, ममता शंभूपाल, रिंकी पुंदीर, सूर्या प्रताप, विकास कुमार, प्रज्ञा मिश्रा, नवनीत तिवारी, रोशनी, इरफान, नेहा, कमलेश, शालिनी, दाऊद राजा, विजय चौधरी, प्रियंका, प्रदीप कुमार, मोहित, विवेक नायक, अंजू, विकास बाबू, सभी का स्वागत है। सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। शुरुआत करते हैं बच्चे अपनी आज की क्लास की। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, उस चीज का जवाब मुझे देना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत छोटा सा। मान लीजिए मैंने 200 रुपए में कोई सामान खरीदा है। 200 रुपए में कोई सामान खरीदा है तो ये 200 रुपए जो है वो सीपी हो जाएगा। मान लीजिए मैंने उस सामान को 350 रुपए में बेच दिया है तो ये एसपी हो जाएगा। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए 200 का सामान खरीदा था मैंने और मैंने इसे 170 का बेच दिया है तो मुझे घाटा कितने का हुआ है? ये 30 रुपए का घाटा हुआ है, यानी 30 रुपए का लॉस हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिए बस आप लोग। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट को घटा देता हूं, 350 में से 150 जाएंगे तो क्या 200 जो है वो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा? यानी मेरे प्यारे भाई, अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकलना चाहता हूं तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाना होगा। कॉस्ट प्राइस मेरे सामने आ जाएगा। अगर इस सेलिंग प्राइस में मैं लॉस को जोड़ देता हूं 170 और 30, क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? यहां से मेरे प्यारे दोस्त एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से यानी विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है, और अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तो भी हम लोगों का कॉस्ट प्राइस आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने थोड़े से किए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था इस टाइप के एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एन टाइम्स ऑफ द लॉस इंक्योर्ड। यानी कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, आपसे कहा हो कि इस पर होने वाली हानि इस पर होने वाले लाभ के दुगने के बराबर है, 45% के बराबर है, 55% के बराबर है, यानी ऐसा कुछ दिया हुआ हो, वहां आपसे क्रय मूल्य पूछे या वहां आपसे विक्रय मूल्य पूछे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं? ध्यान से दोस्त सुनिएगा, बहुत प्यार से चीजों को समझिएगा। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, बफ ज्यादा आ रहा है, 1 सेकंड का बच्चे सुनिए। देखिए अभी देख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे भाई, हो जाएगी 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप दोनों ही तरीके से समझने की कोशिश करना। 524 पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ जो है वो 452 पर बेचने के बाद नुकसान के समान है। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जब आप 524 का उस सामान को बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। और जब आप उसी सामान को मेरे भाई 452 का बेचते हैं तो आपको हानि होती है, आपको मेरे भाई हानि होती है।
और उसने कहा है जितना लाभ होता है उतनी ही आपको हानि होती है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मेरी बात को यह समझिएगा कि अगर इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें तो क्या मेरे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर इस विक्रय मूल्य में हम लोग हानि को जोड़ दें तो क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? और दोनों ही कॉस्ट प्राइस हैं तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है। मेरे भाई 524 में से 452 घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7 बचेगा। ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 36 आ चुकी है। एक्स की वैल्यू 36 आ चुकी है। आप लोगों से पूछा क्या है? आप लोगों से वस्तु की लागत मूल्य पूछी है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो लागत मूल्य आ जाएगी। 452 में 36 जोड़ दो तो मेरे भाई 488 जो है वो लागत मूल्य आ जाएगी। या फिर 524 में से 36 को घटा दो, आपके सामने लागत मूल्य आ जाएगी। ये था इसका तरीका मेरे भाई, जो इसका मेथड था मेरे दोस्त। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुनना थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको क्वेश्चन में दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हों और एक पर होने वाली हानि दूसरे पर होने वाले लाभ के बराबर दी गई हो, यानी लाभ और हानि बराबर दी गई हो, तो ऐसे केस में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देना, आपके सामने मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में दो सेलिंग प्राइस दिए हों, एक पर होने वाला प्रॉफिट दूसरे पर होने वाले लॉस के बराबर दिया गया हो, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के हाफ कर देना, आपके सामने सीपी निकल के आ जाएगा। आप दोनों को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। आगे क्या कहा है? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 5 और 4 9 हो जाएगा। और इसको जब आप आधा करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे 16, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 488 आ जाएगा। 488 आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हैं। मैं मेथड को एक बार बता देता हूं। जब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है। जब सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं तो भी कॉस्ट प्राइस आता है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू 36 आ चुकी है। अगर इस वाले मूल्य में 36 जोड़ोगे तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, और इस वाले मूल्य में से 36 घटाओगे तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। फटाफट देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 800 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है। यदि इसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि दोनों स्थिति में हानि की राशि और लाभ की राशि बराबर हो, यानी हानि और लाभ जो है वो बराबर दिए हुए हैं, तो ऐसे केस में दोनों को जोड़िए, 1200 और 800 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और इसको आधा कर दीजिए, क्या वस्तु का क्रय मूल्य 1000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सोचना ही नहीं है, 1000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेथड से आप लोग कर लेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी, क्या हमेशा लाभ और हानि बराबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर बराबर दे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, अगर बराबर ना दे तो फिर आपको मेथड से ही जाना है। मेथड वाले का भी एक शॉर्ट अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, क्या कहना चाहता है बच्चे? हाँ, क्वेश्चन नंबर, दोनों को जोड़कर हाफ करने पर क्यों आता है सीपी? बेटा क्यों आता है, क्यों आता है, क्यों आता है? आप यहां से देख लो ना क्यों आता है। एक्स और एक्स 2x हो जाते हैं ना, तो ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाता है।
डिवाइड में ठीक बीच में होगा। आप एक बात समझिए कि एक पर बेचने से फायदा हो रहा है, एक पर बेचने से नुकसान हो रहा है। जितना फायदा हो रहा है उतना ही नुकसान हो रहा है। तो जितनी ये वैल्यू ज्यादा है उतनी ही ये वैल्यू कम है। तो ठीक बीच वाली यानी एवरेज ही उसका सीपी हो जाएगी। ठीक है भाई, इसलिए दोनों को जोड़कर आधा करने पर उसका सीपी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, मैं अभी ना इस क्वेश्चन के बाद जो है, उन्होंने कहा है, टेक्निकल महोदय ने कहा है कि बस 10 सेकंड का आप मुझे टाइम देना, फिर मैं कुछ चेंज करूंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को बस कर लीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि 625 रुपए की एक वस्तु बेचने पर लाभ 545 रुपए पर इसे बेचने के नुकसान के समान है, नुकसान के समान है भाई, प्रॉफिट और लॉस सेम दिए हुए हैं, तो मेरे भाई दोनों को जोड़िए, 625 और 545, 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 45 और 25 70 हो जाएगा, और 6 और 5 11 हो जाएगा। अगर मैं इसे हाफ कर दूं तो 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 पंजे 10। क्या 585 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? क्या क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा गया है? क्वेश्चन ने कहा है यदि वह लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई इतने का खरीदा है, 65 रुपए लाभ चाहता हूं तो 65 रुपए ज्यादा की बेचूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे जी उसे 650 की बेचनी होगी। अगर वो 65 रुपए लाभ चाहता है तो उसे कितने की बेचनी होगी? उसे 650 रुपए की बेचनी होगी। जो भी क्रय मूल्य आपका निकल के आया है उससे 65 रुपए ज्यादा में बेचनी है, तो 65 रुपए आप जोड़ देंगे तो 650 रुपए की उसे बेचनी होगी। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहना चाहता है, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए सर जी, बीच में बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस कहाँ और कैसे करें? मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट से जुड़ो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। अब मैं एक बार चेंज करा देता हूं, अगर हाँ, अगर बफ आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार टाइम देंगे आप लोग मुझे, बस चेंज कर देते हैं, उसके बाद जो है वो परेशानी परेशानी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। परेशानी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अरे चलो भाई, अब जो है वो चीजें प्रॉपर हो गई होंगी। आइए, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। हुए नुकसान के बराबर है, ये लाभ और हानि जो है वो बराबर दी गई है। तो दोनों को जोड़िए मेरे भाई, 13 और 11 कितना, 24, 400 600 कितना, 1000, यानी 25,000 आ चुका है। अगर 25,000 का आधा हम लोग कर देते हैं तो मेरे भाई इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 12,500 आ जाएगा। यानी सामान को खरीदा कितने में गया था? 12,500 में। क्वेश्चन ने क्या कहा है? अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाए, भाई साहब 12,500 की कोई चीज है और आप उसे 14,750 रुपए में बेच रहे हैं, तो फायदा कितना हो जाएगा? 750 में से 500 जाएगा तो 250 बचेगा, और 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यानी 2250 का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा? 2250 का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा? 2250 का फायदा हो जाएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है जी, आगे बढ़ें थोड़ा-सा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस किए जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होते थे, हम डायरेक्ट अप्रोच लगा देते थे। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो बराबर ना हो, तो हम डायरेक्ट अप्रोच जो है वो कैसे लगाएंगे? अब थोड़ा-सा सुनना, है ना? थोड़ा-सा सुनना मेरे भाई। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है? फिर से बराबर है, बहुत बढ़िया। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर दिए हुए हैं तो दोनों को जोड़िए, 8 2 10 को 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा। देखिएगा क्या 1280 आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। जब हम इसको आधा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या क्रय मूल्य जो है वो 640 आ जाएगा। यानी भाई साहब उस सामान को कितने में खरीदा गया होगा? 640 में खरीदा गया होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता, यानी कि 10% लॉस पर बेचा जाता। अगर 10% लॉस पर बेचा जाता तो क्या सामान को 90% पर नहीं बेचा जा रहा होता? अगर अगर 10% लॉस पर बेचा जाता तो सामान को मेरे भाई क्रय मूल्य के 90% पर बेचा जा रहा होता। तो वो आपसे इसी का मूल्य पूछना चाह रहा है मेरे भाई। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब 576 हो जाएगा। अगर सामान को 10% के घाटे पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो मेरे भाई ऐसे केस में आप सीपी का 90% निकाल देंगे, वही आपका 10% वाला विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा बच्चे, थोड़ा सा तेजी से करिए क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ एक जैसे हैं, ठीक है। एक वस्तु को 1032 में बेचने से जो लाभ होता है, उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यहां से मुझे डायरेक्ट सीपी बता दीजिए कितना होगा? 8 2 10 को 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और 10 और 6 16 हो जाएगा। 1680 हो चुका है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे जी 840 में कोई सामान खरीदा गया होगा। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई लाभ 30% है, 30% के लाभ पर अगर कोई सामान बेचा जाता है तो क्या आप नहीं जानते कि उसे 130% पर बेचा जाता रहा होगा? अगर मैं यहां से चीजों को समझूं तो मेरे प्यारे दोस्त 13 चौका 52 को 2 हासिल 5, 13 अट्ठे 104 और 5 109 हो जाएंगे, यानी सामान को 1092 का बेचा जा रहा होगा। सामान को मेरे भाई 1092 का बेचा जा रहा होगा। इस बात में कोई समस्या है तो बताइए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले जैसा क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इस बात को थोड़ा सा सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है एक आदमी 680 में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है, यानी यहां उसको कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ जो है पहले की हानि का दुगना होता। उसका लाभ जो है वो पहले की हानि का दुगना होता। तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य पूछना चाह रहा है। यहां प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं दिए हुए हैं। अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं दिए हुए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में हम लोगों को मेथड से जाना होगा। मेथड में मैंने आपको बताया है कि जब वो सामान 680 का बेचता है तो उसे लॉस होता है, जब उसी सामान को वो 1070 का बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट होता है मेरे भाई। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां कहीं सीपी होगा, बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने कहा है पहले की हानि का दुगना जो है वो लाभ होता है, यानी हानि अगर ए रुपए की है तो लाभ कितने रुपए का हो जाएगा? 2 ए रुपए का हो जाएगा, दुगना लाभ हो जाएगा।
दोस्त मेरे, अगर विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ देंगे तो आपके सामने कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो भी आपके सामने कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और जब दोनों ही कॉस्ट प्राइस हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? 2a और a के 3a हो जाएगा मेरे भाई। 1070 में से 680 को घटा दो। 1070 में से 680 को घटाओगे तो यहां से 0, 17 में से 8 गए 9, 9 में से 6 गया 3। एक ही वैल्यू निकालोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 आ जाएगा। 130 यहां आ चुका है, 130 दूनी 260 यहां आ चुका है। अब आपको चाहिए मेरे भाई सीपी। या तो इस वाली वैल्यू में घाटे को जोड़ दो तो भी सीपी आ जाएगा, या इस वाली वैल्यू में से फायदे को घटा दो तो भी सीपी आ जाएगा। तो 680 में जब 130 आप जोड़ेंगे तो 810 जो है वो सीपी आ जाएगा। 680 में जब 130 को आप लोग जोड़ेंगे तो 810 जो है वो सीपी निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 810 हो जाएगा। मैं इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच बताने की कोशिश करता हूं। पहले इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। मेरा एक सामान है, अगर मैं उसे 680 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कुछ घाटा होता है। अगर मैं उसी सामान को 1070 रुपए में बेचता हूं तो मेरे मुझे कुछ लाभ होता है। लाभ जो है वो पहले वाली हानि का दुगना होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि लाभ जो है वो ए रुपए का होता है तो अगर हानि ए रुपए की होती है तो लाभ जो है वो 2 रुपए का हो जाएगा, यानी इसका दुगना हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, इस वाले विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, दोनों ही केस में क्रय मूल्य आएगा, दोनों को बराबर लिख दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए की वैल्यू 130 आ चुकी है तो इस वाले विक्रय मूल्य में 130 को जोड़ दीजिए, सीपी आपके सामने आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू 130 है तो 2a की वैल्यू 260 हो जाएगी। अगर इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो भी हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्त मेरे एक बात को थोड़ा सा समझना। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे जो है वो तिकड़मबाजी से सॉल्व करता हूं, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 1070 का और 680 का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा। तो आपने कहा 1080 और 600, 1070 और 680 का जो डिफरेंस आएगा वो 390 का आएगा। डिफरेंस को आपको दो पार्ट में बांटना है, एक लॉस में बांटना है, एक प्रॉफिट में बांटना है। उसने कहा है उसने कहा है जो लॉस होता है उसका दुगना जो होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है। लॉस का दुगना जो है वो प्रॉफिट होता है। अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 2 होगा, अगर लॉस 3 है तो प्रॉफिट 6 होगा, मतलब इसका दुगना होगा। अब आप मुझे ये बताइए, टोटल लॉस ये राशि कितनी बैठ रही है? 3 बैठ रही है। अगर 390 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये राशि कितनी आ जाती है? ये एक की वैल्यू आ चुकी है 130, यानी एक की वैल्यू 130 आ चुकी है, दो की वैल्यू 260 आ चुकी है। या तो हानि वाले मूल्य में इसको जोड़ दो, 680 में 130 को जोड़ेंगे तो आपके सामने सीपी आ जाएगा, या लाभ वाले विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो, 1070 में से 260 जाएगा तो भी क्रय मूल्य 810 आ जाएगा। तो भी तो भी 810 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। आपकी बात समझ में दोस्त आ चुकी है। आगे बढ़ जाएं, कुछ क्वेश्चंस आगे कर लेते हैं, वहां और पॉइंट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट दोनों मेथड से करके, बताइए दोस्त मेरे। देखिएगा, अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर नुकसान होता। अब आप एक मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं 480 रुपए में एक लेख को बेच रहा था, अब मैं 400 रुपए में एक लेख को बेच रहा हूं। तो क्वेश्चन ने कहा क्या है?
क्वेश्चन ने कहा है अगर शुरुआती लाभ जितना यहाँ लाभ हो रहा था उसका 1/3 जो है वहां यहाँ नुकसान होता है। तो अगर लाभ 3A का हो रहा था तो इसका 1/3 निकालेंगे, यहाँ A का नुकसान होता है। मेरे प्यारे दोस्त अगर लाभ जो है वो 3A का हो रहा था, 3A ही क्यों माना? क्योंकि इसके 1/3 का यहाँ घाटा हो रहा है। तो मेरे भाई 1/3 का मतलब ये है, अगर लाभ जो है वो 3 का हो रहा है तो घाटा जो है वो A का हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लागत मूल्य पूछी है। मेरे भाई लाभ को घटाइए, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए, क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़िए, क्रय मूल्य आएगा। 3A और A के 4A हो जाएगा और 480 में से 400 जाएगा, 80 आएगा। 4 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 से काटेंगे 20 आ चुका है। A की वैल्यू 20 है। अगर A की वैल्यू 20 आ चुकी है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 420। अगर A की वैल्यू 20 है तो 20 तिया 60, 480 में से 60 को घटाएंगे तो भी 420 आ जाएगा। तो भी 420 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। शॉर्ट तरीका क्या होगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 80 है। एक बार बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बेचने पर लॉस हो रहा है। उसने कहा है कि लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। लाभ अगर 3 का है तो इसका 1/3 यानी हानि 1 की हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों का टोटल 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 80 दी गई है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी। लाभ वाले में से 60 घटा दीजिए, 480 में से 60 घटाएंगे 420 आ जाएगा, या फिर हानि वाले में 20 जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यूपीएसआई 17 नवंबर 2021। 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में आ रहे हो ना? 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हो ना? और अगर आज नहीं मिले ना दोस्त तो आज लड़ाई हो जाएगी बेहतरीन वाली, बेहतरीन वाली लड़ाई हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा जी। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट चलता है, धुआं धुआं करेंगे, धुआं धुआं। ठीक है, कल नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ था कल, धुआं धुआं करेंगे। हाँ, देख रहे हो स्ट्रीमर साहब कह रहे हैं भैया जी कल भी बोला था आपने तो धुआं धुआं करेंगे, कल तो हुआ नहीं था। तुमसे पहले ये मुझसे पूछने लगता है ना? मेला जाना है सर जी, मेले में साथ चलेंगे। देखो भाई आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ। 1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है वह उसी वस्तु को 2370 रुपए में बेचकर होने वाले लाभ का 85% है। भाई साहब गजब का काम कर दिया। क्रय मूल्य पूछ रहा है, देखो दोनों तरीके से देखो, दोनों तरीके से बातों को समझना है। अच्छा मुझे ये बताइए, 1970 रुपए में बेच रहा हूं तो क्या हो रहा है? आप कहेंगे लॉस हो रहा है। 2377 रुपए में बेच रहा हूं तो क्या होता है मेरे भाई? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। अच्छा उसने बोला क्या है? उसने ये कहा है लाभ का 85% है, लाभ का, यानी लाभ अगर 100x का होता है तो ये लॉस जो है इसका 85% क्या 85x का हो जाएगा? भाई साहब उसने कहा है हानि हुई है वह उसी वस्तु को होने वाले लाभ का 85% है, यानी जितना प्रॉफिट यहां होता है उसका 85% जो है वो लॉस होता है। ठीक है भैया जी, अब छोटा कर लो थोड़ा सा, 5 से काटोगे 17 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, यानी यहां घाटा 17x का होता है, यहां लाभ 20x का होता है। ठीक है, अगर मैं इस घाटे को जोड़ दूं, अगर मैं इस घाटे को जोड़ दूं तो क्या कोई दिक्कत बनेगी? नहीं जी। अगर इस विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटा दूं तो क्या कोई दिक्कत बनेगी? नहीं जी, कॉस्ट प्राइस आएगा, बराबर लिख दिया।
ये देखिए 20x और 17x कितना हो जाएगा, 37x हो जाएगा। और 2377 में से 1970 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 407 हो जाएगा। 37 एकम 37, 37 एकम 37 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये देखिए x की वैल्यू 11 है, 11 दूनी 22, क्या 220 का प्रॉफिट होगा? अगर इस विक्रय मूल्य में से 220 का प्रॉफिट घटा दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 7 में से 0 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1। भैया जी क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 2157 आ जाएगा। एक एक बच्चे का होना चाहिए 2157 बच्चे, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। दूसरे तरीके से कितने लोगों ने किया है? आ जाओ मेरे बेटा, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा दोनों का डिफरेंस 7, 7 में से 7 गया 0 और 23 में से 19 गया 4। दो चीजों में बांट दो, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा। बांट दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है अ, होने वाले लाभ का 85% है। लाभ का 85%, लाभ अगर 100 का है तो इसका 85% क्या घाटा हो जाएगा? हो गया। भैया काटो ना, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 17 बार, दोनों को जोड़ के 37 बैठ रहा है। आना कितना चाहिए? 407 आना चाहिए। 37 की वैल्यू 407 है तो एक की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 11 है तो 20 की वैल्यू 220 हो जाएगी। यानी प्रॉफिट वाले मूल्य में से 220 को घटा दो। प्रॉफिट वाला मूल्य ये है, इसमें से 220 को घटाओगे तो मेरे भाई 2157 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट हो तो बताओ। आप कहेंगे कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ठीक है, तो इससे भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, इससे भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आगे बढ़ जाए। नहीं, लॉस में जोड़ने से भी अलग नहीं आएगा। लो, 1 बराबर 11 तो 11 सत्ते 77 को 7 हासिल लगे 7, 11 कम 11 7 18, 187 को जोड़ दो, यहां जोड़ दो लॉस वाली वैल्यू में। 8 7 15 को 5 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 2157 आ रहा है। वहां से भी 2157, यहां से भी 2157। ठीक है, क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में हमेशा लॉस को जोड़ोगे तो क्रय मूल्य बनेगा। विक्रय मूल्य में से हमेशा फायदे को घटाओगे तो भी क्रय मूल्य बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये 1 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। 1 दिसंबर 2021 में फटाफट। 85% का मैटर समझ में नहीं आया। 85% का मैटर क्यों नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त? दिया है कि प्रॉफिट का 85% लॉस होता है। अगर प्रॉफिट 100x का होता है तो लॉस 85x का हो जाएगा। छोटा कर लिया मेरे भाई, ये 17x का तो ये 20x का। 85%, 85% होता है, 85%। तो अगर प्रॉफिट 100x होता होगा तो उसका 85% क्या लॉस 85x का नहीं होता होगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्त ये रहा। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक वस्तु को 2066 में बेचने पर होने वाली हानि इसे 2621 में बेचने पर होने वाले लाभ का फिर से 85% है। फिर से 85% है। दूसरे वाले मेथड से करो, घटाओ, 11 में से 6 गया 5 बचेंगे। यहां 1, 11 में से 6 गया 5 बचेंगे। यहां 5, 5 में से 0 गया 5 बचेंगे। और 2 में से 2, 555 आ चुका है। 555 आ चुका है मेरे भाई। 6 5 11 को हंसी ले 12 से लगा 1। हाँ मेरे भाई, 555 को बांट दो। 555 को दो चीजों में बांट दो, प्रॉफिट और लॉस में बांट दो। अब उसने कहा है लाभ का 85% है, प्रॉफिट अगर 100 होता है इसका 85% लॉस होता है, क्वेश्चन ने बोला है। तो 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 17 बार। मेरे हिसाब से जुड़ के 37 बैठ रहा है, लेकिन जुड़ के बैठना कितना चाहिए दोनों को? 555 बैठना चाहिए। 37 की वैल्यू 555 तो एक की वैल्यू 37 एकम 37 होगा। 18 बचेगा, 37 पंजे 185 हो जाएगा। 1 बराबर 15, 1 बराबर 15 तो 20 बराबर क्या 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट वाले विक्रय मूल्य में से इस प्रॉफिट को घटा दूं, प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य ये,
इसमें से प्रॉफिट को घटा दो, 300 को घटा दो तो 2321 जो है इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 2321 जो है इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए बेटा, केवल लाभ का 85% है, 85 185 थोड़ी, लाभ का केवल 85% है हानि। तो लाभ अगर 100 है, इसका केवल 85% है, 85% है तो 85 हो जाएगी हानि। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को करिएगा। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से मैंने ज्यादा लिए हैं क्योंकि बहुत पूछे गए हैं। लगभग 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर उसके बाद अपना टॉपिक चलेगा नंबर ऑफ आर्टिकल, धुआं उठा देंगे, फिर उसके बाद काउंटिंग नंबर चलेगा। भाई साहब गजब का कंटेंट दिया हुआ है, फटाफट बताइए बेटा। 300 नहीं है। अगर एक की वैल्यू 15 आई है तो मेरे भाई प्रॉफिट 20 था, 20 की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 15 की गुणा कर दो तो ये प्रॉफिट आ चुका है। अगर इस विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दोगे तो ये आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 17 की वैल्यू कितनी? ये लॉस आ जाएगा। अगर इस विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ दोगे तो भी आंसर 2321 ही आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जमालुद्दीन, बिल्कुल डायरेक्ट 85% की वैल्यू भी रख सकते हैं। आइए देखो भाई, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि के बराबर दिया हुआ है। जब लाभ और हानि बराबर दिए हो दोनों को जोड़ दो। 21 और 14 कितना? 3560 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, क्या 1780 रुपए सीपी आ जाएगा? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? भाई साहब मैं 20% लाभ चाहता हूं, तो आप कहोगे जी 20% लाभ चाहते हो तो 120% पर बेच दो ना। अगर आप 20% लाभ चाहते हो तो 100% पे आपने खरीदा। 20% लाभ चाहते हो तो सामान को 120% पर बेच दो ना। तो मेरे प्यारे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 सत्ते 84, 84 और 9 93 को 3 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2136 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बिल्कुल ऐसा ही है। एक वस्तु को 1980 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? होमवर्क का क्वेश्चन है आपके सामने, कर लेंगे आप लोग बिल्कुल भी देरी किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना। एक बार गुना वाला और देख लो, एक बार गुना वाला और देख लो मेरे भाई कैसे होगा। ठीक है, देखिए, जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। यानी कि यहां प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, यहां कहीं सीपी होगा। हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना है। अगर हानि ए है तो इसका 20 गुना लाभ कितना हो जाएगा? पी से हो जाएगा। हो गया 20 गुना। मेरे प्यारे दोस्त अब आप देखिएगा, दोनों अप्रोच से इसे देख लेंगे। अगर इस विक्रय मूल्य में से अगर आप प्रॉफिट को घटा देते हो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। इस विक्रय मूल्य में से अगर आप लॉस को जोड़ देते हो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है,
20 से और 1 कितना हो जाएगा, 21 से हो जाएगा। 8000 में से 2750 जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचेगा, 7 में से 2 गए 5 बचेगा। बच जाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, जीरो ए बराबर 250। अगर ये बराबर 250 आ चुका है तो इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 2700 और 229 और 50 और 50, क्या क्रय मूल्य 3000 आ चुका है? क्या क्रय मूल्य जो है वो 3000 आ चुका है? अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए हम कितने पर इसे बेचें? भैया 20% लाभ का मतलब क्या 120% पर बेचना नहीं होता? अगर सीपी 3000 आ चुका है और मैं 20% लाभ चाहता हूं तो क्या मैं इसे 120% पर बेचूंगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी 3600 में निकाल दो, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 3600 में निकाल दो, 20% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। देखिए भाई साहब, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपए में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। पहले वाले क्वेश्चन में 20 गुना था, इसमें 4 गुना। 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी सीपी का 125% पूछ रहा है। भाई 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% लाभ का मतलब 125% पर बेचना होता है। यानी सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा और उसका 125% निकाल देंगे तो हमारे सामने जो है वो मूल्य आ जाएगा जब 25% लाभ होगा। तो ये सेम एज 71 की तरह है। मैं आपको इसे होमवर्क में देता हूं, ठीक है? आइए दोस्त मेरे, समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहा है सर? डायरेक्ट मेथड से बताइए। लो, डायरेक्ट मेथड से सुन लो, इस क्वेश्चन को बता देते हैं डायरेक्ट मेथड से, या इसको ही बताएं, चलो वो होमवर्क में ही रहेगा। डायरेक्ट मेथड सुन लो। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8000 और 2750 का डिफरेंस कितना होगा? 8000 और 2750 का डिफरेंस 5250 आएगा। इस 5250 को प्रॉफिट और लॉस में बांट लो। हानि का 20 गुना है, लॉस 1 होता है तो इसका 20 गुना ये हो जाएगा। ये टोटल मिला के वैल्यू 21 बैठ रही है, उसने 5250 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 250 हो जाएगी। एक बराबर 250, यानी कि विक्रय मूल्य लॉस वाले विक्रय मूल्य में 250 जोड़ दो। लॉस वाला विक्रय मूल्य 2750 था, इसमें 250 जोड़ोगे तो क्रय मूल्य 3000 आ जाएगा। हमें 20% के लाभ पे बेचना है तो 120% पर बिचवा दो, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त इसका सेकंड मेथड था। ये इसका सेकंड मेथड था। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कब घटा रहे हैं कब जोड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। शुरुआत में यही तो बात बताई थी, शुरुआत में यही तो बात बताई थी कि मेरे भाई अगर सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तो सीपी आ जाता है, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा देते हैं तो सीपी आ जाता है। अगर सीपी आपके सामने है और वो कह रहा है 20% लाभ वाला एसपी बताओ, तो वो एक 20% के लाभ पर सामान बेचना चाहता है, तो आप सीपी का 120% निकाल दीजिए। अगर सीपी आपके सामने है, वो कहता है 30% के हानि पर बेचे जाने वाला मूल्य बताओ, यानी वो आपसे 70% पर बेचने की बात कर, ठीक है? यही तो चीज चल रही है शुरुआत से, ठीक है? बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? भाई मेरे सुनना, जब किसी वस्तु को 13,224 की दर पर बेचा गया, उसी वस्तु को 6612 रुपए की दर पर बेचने से हुई हानि से 28% अधिक लाभ हुआ। बचा 28% अधिक लाभ हुआ, 28% अधिक लाभ हुआ। ध्यान से सुनना,
पहले उसे 13,224 की बेचा जा रहा था तो यहां प्रॉफिट होता था। फिर उसे 6612 रुपए की बेचा जा रहा है तो यहां उसे लॉस होता है। हानि से 28% अधिक लाभ हो रहा है, यानी हानि अगर 100x की है तो 28% ज्यादा, 28% ज्यादा तो 128x का लाभ हो रहा होगा। 28% ज्यादा, अगर इसने ज्यादा ना बोला होता, वो कहता हानि का 28% लाभ होता है, तो यहां हानि 100x की होती तो 28x का लाभ होता। लेकिन उसने 28% ज्यादा बोला है, इससे 28% ज्यादा, यानी यहां लाभ 128x का हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त, हमने इसे छोटा कर लिया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25x बार। आप देखिए इस वाले विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए और इस वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए मेरे भाई, दोनों ही केस में क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, 32 और 25 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57x। इसमें से इसे घटाइए, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा। ठीक है, ये 57 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होते हैं, 57 और 9 बचेगा, 19 19 चौक 76 होते हैं, 76 और 14 15 बचेगा, 19 अट्ठे 152 होते हैं, 19 तिया 57, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। क्या x की वैल्यू 116 हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 116 हो चुकी है तो यहां 116 रख दो x की जगह। 25 छिक्का 150 को जीरो, हासिल 15, 25 एकम 25 और 15 40 को जीरो, हासिल 4। क्या 2900 रुपए का घाटा हो रहा है? क्या 2900 रुपए का घाटा हो रहा है? अब क्वेश्चन ने कहा है क्रय मूल्य बताइए। अगर विक्रय मूल्य में घाटे को जोड़ देंगे, अगर विक्रय मूल्य में घाटे को जोड़ देंगे तो क्या क्रय मूल्य आपके सामने नहीं आ जाएगा? विक्रय मूल्य में अगर घाटे को जोड़ देंगे तो क्या क्रय मूल्य आपके सामने नहीं आ जाएगा? ठीक है, अगर 28% कोई चीज ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो पहली वाली वैल्यू 100x है तो अगली वाली वैल्यू 128x होगी। या फिर 28% ज्यादा का मतलब 7/25 फ्रैक्शन होती है। अगर पहली वाली वैल्यू 25 है तो दूसरी वाली 7 ज्यादा है, दूसरी वाली वैल्यू 32 हो जाएगी। बस ये मतलब था। आप इसे डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा सुनना मेरे दोस्त। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6612। इसको किस में तोड़ दिया, प्रॉफिट और लॉस में तोड़ दिया। उसने कहा है लाभ अर्जित 28% ज्यादा लाभ हुआ है, यानी कि 28% ज्यादा लाभ हुआ है हानि से। तो हानि अगर 100 की है तो लाभ 128 का हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई ये 32 है तो ये 25 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त, टोटल जो दिया हुआ है वो 57 दिया हुआ है। उसने कितना दिया है, 6612 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116। तो 125 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2900। यानी कि इस वाले मूल्य को उसमें जोड़ दो जो हानि वाला मूल्य, यानी इसमें जोड़ दो। 6612 में 2900 जोड़ोगे तो 9512 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। बेटा बराबर नहीं दिया था, मैंने कब कहा है बराबर? बराबर नहीं दिया है, बराबर होता तो दोनों को जोड़ के आधा नहीं कर देता। ठीक है, बराबर नहीं दिया है तभी तो इस टेक्निक से, इस वाले मेथड से मैंने दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है आइए, जब क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को अपने आप करोगे बेटा तब चीजें समझ में आएंगी। मैं एक ही जैसे 3 क्वेश्चन लेके आया हूं और मैं शुरू के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बता रहा होता हूं। एक जैसे आप देखेंगे 15
14-15 क्वेश्चन मैं एक जैसे करा रहा हूँ। अब भी आप ऐसी बात करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा दोस्त? बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। बस 28 की जगह यहाँ 24 दे दिया है। उसकी जगह यहाँ कुछ दे दिया है, उसकी जगह यहाँ कुछ, बाकी लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। देखो, समझ लो एक बार। एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है, एक बार 21,056 पर बेचा जाता है, 10,528 पर बेचा जाता है, होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है। यानी यहां लॉस होता है, यहां प्रॉफिट होता है। उसने कहा है 24% अधिक लाभ होता है। ये वैल्यू जो है ये 24% अधिक है। अगर ये 100x है तो ये 24% ज्यादा, यानी ये 124x हो जाएगी। 4 से काटेंगे तो ये 32 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 31 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। हो जाएगा। आपको बता के आया हूं कि अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में अगर लॉस को जोड़ देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा, और दोनों ही क्रय मूल्य हैं, दोनों को बराबर लिख दो। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें से इसे घटाइए। 16 में से 8 गए, 8 बचेगा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। 10 में से 5 गया, अब यहां 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा। बच गया। ये उधर जाएगा 31 और 25 कितना हो जाएगा, 56x हो जाएगा। ये 56 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में। 7 एकम 7, 3 बचेंगे। 7 पंजे 35, 0 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56। 8 एकम 8, 7 बचेंगे। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। एक्स की वैल्यू 188 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 188 है तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, इतना लॉस हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 अट्ठे 200, 220 को 0 हासिल 22, 25 एकम 25 और 22 47 हो जाएगा। यानी 4700 रुपए का घाटा हो रहा है। अगर इस विक्रय मूल्य में 4700 को जोड़ दूंगा तो क्या क्रय मूल्य मेरे पास नहीं आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। 15,228 क्रय मूल्य आ चुका है। यही चीज तो आज शुरुआत से लेकर करा रहा हूं अब तक। बोलिए। 15,228 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो आ जाएगा। आप इसे उससे भी कर सकते हैं, दूसरी वाली टेक्निक से। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन आपको ही करना है, बस मैं बना के दे दूंगा इस क्वेश्चन को कि ऐसे करना है। ठीक है, देखना। एक दुकानदार एक दुकानदार वस्तु को, हाँ, एक दुकानदार वस्तु को 2,000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है। यानी 2,000 रुपए में बेचने पर हानि होती है। आपने लिख दिया 2,000 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। यदि वह उसी वस्तु को 3,000 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। अगर वो उसे 3,000 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है। यहां कहीं सीपी। ठीक है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 अधिक है, हानि की राशि के बारे में बात कर रहा है, लाभ की राशि ए है, तो इसके दुगने से 100 अधिक है। यही तो बोला है। आप देखिए तो सही। यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 अधिक है, तो लाभ की राशि मैंने ए मान ली, इसके दुगने से इसका दुगना ये हो गया, 100 अधिक है, यानी 100 अधिक है। यही तो कह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। हो गया भाई साहब? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। 3,000 में से 2,100 घटा दो, 900 हो जाएगा। 200, 2,000 और 100, 2,100। 3,000 में से 2,100 जाएगा, 900 आ जाएगा। 2 ए और 1 ए 3 ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू 300 हो जाएगी। ए की वैल्यू 300 है, तो मेरे प्यारे दोस्त 3,000 में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2,700 आ जाएगा। या फिर ए की वैल्यू 300 है, 300 दूनी 600 और 100 700। अगर विक्रय मूल्य में मेरे भाई हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मेरे पास आ जाएगा। यहां से भी 2,700 आएगा, और इसमें से इसे घटाने पर भी 2,700 आएगा। अब क्वेश्चन ने क्रय मूल्य पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो मेरा 2,700 हो जाएगा।
क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आपने कहा जी इस बात में हमें कोई समस्या नहीं है। अब आप मुझे बताइए टाइप 6 आप लोगों के दिमाग में किस तरीके से बैठा है? अगर बढ़िया बैठा है तो एक बार दिल भेजेंगे, एक बार दिल भेजेंगे, हार्ट भेजेंगे अगर बढ़िया तरीके से दिमाग में आ चुका है। और जिनके दिमाग में नहीं आया है, वो एक बार फिर से चीज़ों को समझ लेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके दिलो-दिमाग में बातें सेट बैठ जाएँगी। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिल-ए-तारीफ़। अब देखिए मेरे दोस्त आपके सामने कौन से क्वेश्चंस शुरू होते हैं। आपके सामने मेरे प्यारे भाई अब वो क्वेश्चन शुरू होते हैं जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर बेस्ड होते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस होते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर बेस्ड वो क्वेश्चंस होते हैं कि एक व्यक्ति इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच देता है। तो बताइए कितना उसका प्रॉफिट परसेंट या कितना उसका लॉस परसेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग मेरे भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स में देखने वाले हैं। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप एक चीज का याद रखना कि जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है किसी भी चीज का तो मेरे भाई क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगी यानी कंजप्शन बढ़ेगी। कंजप्शन बढ़ेगी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास कभी भी प्राइस का रेशो दिया हुआ है तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो कंजप्शन का रेशो आपके सामने आ जाएगा। प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन। कंजप्शन होता है खपत। खपत होती है जितनी मात्रा आपने यूज की है उसे ही खपत कहते हैं। उसे ही मेरे भाई खपत कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले बहुत छोटू सा क्वेश्चन लेके आया हूं। पहले इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। कौन सा तरीका आपको फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊं। गुरुदेव मेला जाना है, छुट्टी कर दीजिए। कर देंगे छुट्टी। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी। एक दुकानदार है, 20 रुपए में 14। एक तरफ ऐसे क्वेश्चन में प्राइस लिखिए, एक तरफ ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिटी लिखिए। एक तरफ ऐसे क्वेश्चन में प्राइस लिखिए, एक तरफ ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिटी लिखिए बच्चे। ठीक है। उसने कहा है 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी। खरीदी मतलब सीपी। 20 रुपए में कितनी स्ट्रॉबेरी? 14 स्ट्रॉबेरी। कट सकता है तो काट लो, 2 सत्ते 14, 2 ढाई 20, यानी 10 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी। ठीक है। वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच देता है, यानी कि 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच देता है। 11 और 4। ठीक है जी। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 की गुणा 4 में करोगे तो सीपी आपके सामने आ जाएगा। 40 रुपए का आपने माल खरीदा और 77 रुपए का माल आपने बेच दिया। 11 सत्ते 77, ये एसपी आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त अगर 40 की चीज आप 77 में बेच रहे हैं तो 37 का लाभ कमा रहे हैं। कितने पर कमा रहे हैं? हमेशा सीपी पर कमाते हैं तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि आप लोग कहेंगे 185/2 का लाभ कमा रहे हैं। और 185/2 का मतलब होता है 92.5% का लाभ कमा रहे हैं। यानी सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? तो आप कहेंगे
इस सौदे पर जो प्रॉफिट होगा वो प्यारे दोस्त साढ़े साढ़े 92% का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? तो आप कह देंगे वो 92.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, एक तरफ प्राइस लिखते हैं, एक तरफ क्वांटिटी लिखते हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके सामने सीपी आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये आपके सामने एसपी आ जाएगा। एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम क्वांटिटी को बराबर कर रहे होते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की गुणा ऊपर कर दो, 7 की गुणा यहां, क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी। और जैसे ही क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी, ये सीपी आपके सामने, ये एसपी आपके सामने। लेकिन दोस्त उस झमेले में हम मत पड़िए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह होता है कि आप जस्ट क्वांटिटी को बराबर कर रहे हैं। ऊपर 4 की गुणा, नीचे 7 की गुणा, तब 28 क्वांटिटी होगी। तो ऊपर यहां 4 की गुणा, यहां 7 की गुणा, वही तो की है हमने, यही तो वही तो की है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहना चाह रहा है, आइएगा। एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से, काट के छोटा कर लो, 10 एकम 10, 10 पंजे 50, उन्हें 74 रुपए में काट के छोटा कर लो, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 37 बार। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए मेरे भाई। मैंने जस्ट अभी बताया कि इसके रुपए की तुलना, इसके रुपए की गुणा इसकी मात्रा में करो, 5 की गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। और इसके रुपए की गुणा जो है इसकी मात्रा में करो, 37 की गुणा 1 में करेंगे तो 37 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 30 की चीज आप 37 में बेच रहे हैं, फायदा कितने का, 7 का। कितने पर, 30 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 70/3 आएगा। और 70/3 का मतलब कितना होता है, 23 सही 1/3% होता है। 70/3 का मतलब 23 सही 1/3% होता है। मैं लिख के बता देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। यहां सीपी लिख देते हैं, यहां एसपी लिख देते हैं। एक 5 रुपए में एक संतरा, प्राइस 5 है, क्वांटिटी 1 है, 37 रुपए में 6 संतरे बेचे जाते हैं। अभी बता के आया हूं, इसकी गुणा इसमें करिए, 30 हो जाएगा मेरे भाई। इसकी गुणा इसमें करिए, 37 हो जाएगा। ये सीपी होता है पहले वाला रेट, ये एसपी होता है। 30 की चीज 37 में बेच दी, 7 का फायदा किस पर, सीपी पर, तो 100 पर कितना, 70/3 का मतलब 23 सही 1/3% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करके बताइए, इस क्वेश्चन को फटाफट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 10 रुपए में 11 नींबू, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, 10 रुपए में 11 नींबू। ठीक है, 1 रुपए में एक नींबू, 1 रुपए में एक नींबू, ये सीपी था, ये एसपी था। यहां देख रहे हो, 1 रुपए में एक नींबू की दर से बेच दिया गया। मेरे प्यारे भाई, इसकी गुणा इसमें करी तो 10 रुपए क्रय मूल्य आ गया, इसकी गुणा इसमें करी, 11 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। फायदा 1 का है, किस पर, 10 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी कि फायदे का प्रतिशत 10% हो जाएगा, गेन ऑफ 10% हो जाएगा, गेन ऑफ 10% हो जाएगा। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त यहां, आइएगा मेरे प्यारे दोस्त यहां, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 350 रुपए में 100 सेब, एक जीरो से एक जीरो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी प्राइस यहां, क्वांटिटी यहां, 7 रुपए में 2 की दर से कुछ सेब खरीदे गए, सीपी कर दिए गए। 48 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12, 12 से 4 बार, 12 से 1 बार, यानी 4 रुपए में 1 की दर से बेचे गए। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, यही तो क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई। 7 रुपए में 2 सेब खरीदे गए और 4 रुपए में एक सेब बेचा गया, एक सेब बेचा गया। निकालो भाई,
7 एकम 7 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 7 से कोई वैल्यू 8 हो रही है, 1 बढ़ रही है, किससे? 7 से, तो 100 से कितना? यानी फायदे का प्रतिशत 14 सही 2/7 हो जाएगा। 14 सही 2/7 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये पहले वाला मूल्य सीपी आएगा, ये मूल्य एसपी आएगा। 7 की चीज अगर आप 8 में बेच रहे हैं तो आप खुद मुझे बता दीजिए क्या होगा। अगर 7 की चीज आप 8 में बेच रहे हैं तो आप खुद मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहेंगे 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं आप लोगों से। फटाफट बताइए, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे फटाफट बताइएगा दोस्त मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए, एक खुदरा विक्रेता जो है वो, हाँ, एक खुदरा विक्रेता जो है वो 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है। प्राइस क्वांटिटी, 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है, सीपी करता है। लिख दिया बच्चे। 14 रुपए में 15 की दर से उन्हें बेच देता है। 14 रुपए में 15 की दर से उन्हें बेच देता है। आप मुझे बताइए सीपी क्या हो जाएगा? 15 सत्ते 105। एसपी क्या हो जाएगा? 14 धाई 140 हो जाएगा। ये सीपी है, ये एसपी है। फायदा कितने का हो जाएगा? 35 रुपए का। 35 रुपए के फायदे पे बेच देगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि उसे कुल 35 रुपए का लाभ हुआ हो, हमें भी तो 35 होना पड़ रहा है। यदि उसे कुल 35 रुपए का लाभ हुआ हो, हमारे हिसाब से भी तो 35 हो रहा है। तो उसने कहा उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी? उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी? अब मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से देखना मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम यहां से देखते हैं, एक चीज समझते हैं, 35 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मेरे प्यारे साथी अब यहां से हमें क्वांटिटी को तो बराबर करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना। काट के छोटा करो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। नहीं, हम बेच क्यों रहे? अच्छा, इसने क्या दिया हुआ है? यदि उसे, अच्छा इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। बच्चा ध्यान से, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हमें हो गया था, ध्यान से सुनना। यहां ले लिया हमने प्राइस और यहां ले लिया हमने क्वांटिटी। पहले 7 रुपए में कितने की? 7 रुपए में 10 की दर से कुछ संतरे खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, यानी ये खरीद रहे हैं तो ये सीपी हो जाएगा। और 14 रुपए में 5 की दर से उन पेंसिल्स को बेच रहे हैं। 14 रुपए में 15 की दर से उन पेंसिल्स को बेच रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे आर्टिकल की संख्या पूछी जाए कि कितनी पेंसिल खरीदी, तो आपको ऐसे केस में क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है उतनी ही क्वांटिटी हमें बेचनी पड़ेगी। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। यहां 3 की गुणा कर दीजिए, यहां 2 की गुणा कर दीजिए। क्या यहां 30 क्वांटिटी आपने खरीदी थी? क्या 30 ही क्वांटिटी आपने बेच दी है? बहुत बढ़िया जी। अगर यहां 3 की गुणा हुई है तो यहां भी 3 की गुणा कर दीजिए, यहां 2 की गुणा हुई है तो यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए। हो गई क्या? यानी कि जो माल आपने 21 का खरीदा था वही माल आपने 28 का बेच दिया है। माल को तो हम बराबर कर चुके हैं। यानी कि जो माल आपने 21 का खरीदा था वही माल आपने 35 का बेच दिया है। आपको कितने का फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ वही माल आपने 28 का बेच दिया है। आपको कितना फायदा हुआ? आपको 7 रुपए का फायदा हुआ। उसने कहा भाई साहब फायदा तो 35 रुपए का हो रहा है, यानी 7 की वैल्यू 35 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो उसने कहा क्वांटिटी कितनी खरीदी थी, यानी वो 30 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 5 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150।
जब भी आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जाता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को खत्म कर लेंगे। जब भी आपसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो सबसे पहले दोनों आर्टिकल्स को बराबर करिए। बराबर कैसे होंगे? इन दोनों का एलसीएम 30 होता है। इसे 30 बनाने के लिए 3 की गुणा करिए, इसमें इसे 30 बनाने के लिए 2 की गुणा करिए। जब यहां 3 की गुणा तो यहां भी 3 की गुणा, जब यहां 2 की गुणा तो यहां भी 2 की गुणा। यानी ये 30 पेंसिल आपने 21 रुपए में खरीदी थी, यही 30 पेंसिल आपने 28 रुपए में बेच दी। यानी जो माल आपने 21 रुपए का खरीदा था वही माल आपने 28 रुपए का बेच दिया। फायदा कितने का हो जाएगा? 7 का। उसने फायदा 35 का दिया है, तो 1 बराबर 5, तो ये 30 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वांटिटी को तो बराबर कर चुके हैं। आप देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप पेंसिल का डिब्बा ले आए, पेंसिल का डिब्बा ले आए, पेंसिल के डिब्बे में 30 पेंसिल लेके आए, 30 पेंसिल 21 रुपए की लाए थे, उन्हीं 30 पेंसिल को 28 रुपए की बेच दिया। फायदा कितने का हुआ? पेंसिलों से थोड़ी ना मतलब है। आपने कहा जो माल मैं 21 का लेके आया था वो मैंने 28 का बेच दिया, 7 रुपए मुझे बच गए। उसने कहा 35 रुपए बचते हैं, 1 बराबर 5 है तो 30 बराबर क्वांटिटी बराबर 150 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मेरे भाई, ऐसा ही ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वांटिटी का ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, क्वांटिटी का ही क्वेश्चन है। ऐसे नहीं करते हैं 10 गुना 15 कर देंगे मेरे भाई, ऐसे नहीं है। दिलसाद 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है। ये प्राइस ले लो, ये क्वांटिटी ले लो। 5 रुपए में कितने अंडे खरीदता है? 3 अंडे खरीदता है। 12 रुपए में 5 अंडों की दर से उन्हें बेच देता है। 12 रुपए में 5 अंडों की दर से उन्हें क्या कर देता है? बेच देता है। 12 रुपए में 5 अंडों की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपए का लाभ होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए, क्वांटिटी को बराबर कर दीजिए। कब करनी होती है? जब मात्रा पूछी जाती है। ऊपर 5 की गुणा, नीचे 3 की गुणा। कर दी क्या? अगर ऊपर 5 की गुणा हुई है तो यहां भी 5 की गुणा, नीचे 3 की गुणा तो यहां भी 3 की गुणा। यानी जो 15 अंडे आप लोगों ने 25 रुपए के खरीदे थे, वही 15 अंडे आपने 36 रुपए के बेच दिए। वही 15 अंडे बेच दिए बच्चे। यानी कि 15 अंडों पर आप लोगों को 11 रुपए का फायदा हो रहा है। उसने कहा है 143 रुपए का फायदा होता है। तो क्या 1 बराबर 33, 1 बराबर 13 हो जाएगा? अगर 1 बराबर 13 है तो 15 बराबर किसके हो जाएगा? 1 बराबर 13 है तो 15 बराबर किसके हो जाएगा? 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 195। 1 बराबर 13 आ गया तो टोटल अंडे कितने खरीदे? 15 खरीदे। तो 15 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 13 तो 15 बराबर 15 गुणा 13 यानी 195 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे इन चीजों को करना होता है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, छोड़ दिया आज के लिए, इतना ही है। जाओ घूम के आओ मेले में, और आई जाना 1.5 घंटे बाद मेले में से आ जाना। 3 बजे एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्त, लाजवाब कंटेंट के साथ लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। जुड़ना मत भूलना 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से। और साथ के साथ अगर चीजों को निपटाते हुए चलोगे तो मेरे दोस्त लास्ट में कुछ भी बर्डन आप लोगों पर नहीं रहेगा। और अगर पीछे के लिए चीजों को टालते हुए चलोगे तो दोस्त लास्ट में इतना मुश्किल हो जाएगा चीजों को कवर करना कि ये सोचोगे कि अब छोड़ दिया जाए तो ही बेहतर है मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।